Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss our chapter that's name is synthetic fiber. In this chapter, we will learn about the synthetic fiber, its uses, and its different types. So, in this chapter, we will also learn about the different other topics also. So, as in this, you will study about the plastics, its harmful effects, and all that includes in the natural fiber and synthetic fibers. What are the basic differences between the synthetic fiber and natural fibers? All that differences we will learn about this chapter. So just study this chapter and continue to reading out it. In this chapter, our name of the chapter is synthetic fiber and plastics. As we have discussed in 7th standard, we have two type of fibers. First is called natural fiber, second is synthetic fiber. Natural fibers we obtain from the natural sources, for example plants and animals. But synthetic fibers are made by human beings for their comfort and their different type of necessities. So in this chapter we will be able to listen the what are synthetic fibers and what are their characteristics or what are their properties basically, what are plastics and their uses, and what problems we face when we are using the plastic. So all these that things we will learn in this chapter. Now you have already learned about natural fiber in the earlier classes. हम earlier classes में natural fibers के बारे में पढ़ चुके हैं. Natural fibers like silk and wool are obtained from animal sources, whereas cotton, jute etc. are obtained from plants. जो आपके सिल्क एंड वुल है ये आपके क्या हैं, दीज आर द एनिमल सोर्सेज. ठीक है, ये आपके एनिमल से हमें ऑब्टेन होते हैं. बट जो कॉटन एंड जूट है ये आपके प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से जो नेचुरल सोर्सेज हैं या फिर हम नेचुरल फाइबर्स होते हैं वी ऑब्टेन दैन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. बट वी ऑब्टेन some synthetic fibers that we made ourselves for our comfort. So the fibers obtained are spun into yarn. इसीलिए जो फाइबर होते हैं उनको हम स्पून करके यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं. वी आर स्पूनिंग दैम. सो दैट्स वेरी इसेंशियल फॉर अस. सो एज यू नो एंड देन वोवन एंड नीटेड इनटू फैब्रिक. ठीक है, उसके बाद इस यार्न को हम वोवन करके मीन्स बुनाई करके नीटेड करके हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं एंड विच इज़ यूज टू मेक द क्लॉथ. और उनका यूज़ हम क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं. डू यू नोट दैट देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ फाइबर्स. कोई अनदर कैटेगरी भी होती है फाइबर्स की, कॉल द सिंथेटिक फाइबर, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. विच आर एक्सटेंसली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द फैब्रिक्स, जिनको हम फैब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं. दे डोंट कम फ्रॉम ईदर एनिमल्स और प्लांट. ना तो वो एनिमल्स से आते हैं ना वो प्लांट्स से आते हैं. वट आर द सोर्स ऑफ दीज फाइबर. इन फाइबर्स के सोर्सेज क्या हैं. वी हैव ए सिंथेटिक फाइबर्स आल्सो. सिंथेटिक फाइबर आपके वो फाइबर्स होते हैं दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग द्वारा बनाए गए हैं. विच आर एक्सटेंसली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैब्रिक्स, जिनका यूज़ हम फैब्रिक बनाने में करते हैं. एंड दे डोंट नॉट कम फ्रॉम ईदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ना तो वो एनिमल्स से आते ना वो प्लांट्स से आते. वट इज़ द सोर्स ऑफ दीज फाइबर. इन सोर्सेज क्या हैं इन फाइबर्स के. द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड एंड आल्सो नोन एंड मेन मेड फाइबर. इनको हम मेन मेड फाइबर भी कहते हैं. सो सिंथेटिक फाइबर. बिफोर वी डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म पॉलीमराइजेशन. सबसे पहले हमें पॉलीमराइजेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इन ए स्ट्रिंग ऑफ द बीड्स मीन्स जब यदि हम माला को देखते हैं देयर आर मैनी बीड्स, वहाँ पर क्या होते हैं डिफरेंट मोती होते हैं. एंड विच आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, जिनको हम थ्रेड से जोड़ करके एक माला में कन्वर्ट कर देते हैं. इन ए ब्रिक वॉल आल्सो देयर आर मैनी ब्रिक्स जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट. ठीक है, डिफरेंट ब्रिक्स होती हैं जिनको हम जोड़ के सीमेंट की हेल्प से जोड़ करके सैंड की हेल्प से जोड़ करके एक वॉल में बदल देते हैं. इफ़ वी कंसीडर द बीड ऑफ द स्टिंग ऑफ और द ब्रिक ऑफ ए वॉल एज द स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट, द स्टिंग एंड द वॉल विल रिप्रेजेंट द सिंथेटिक फाइबर, वेयर एज मैनी मोनोमर्स यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल यदि हम वॉल की बात करें तो उसमें एक ब्रिक है
वो आपके एक मोनोमर का काम करती है। ऐसे ही आपकी जो एक ऐसी ही माला होती है, मोतियों की माला, जिसमें हमारी एक बीड होती है, वो आपकी एक मोनोमर का काम करती है। और एक कंप्लीट जो आपकी एक पूरी माला होती है, स्ट्रिंग होती है, जिसको हम थ्रेड की हेल्प से बनाते हैं, वो आपकी पूरी एक पॉलीमर का काम करती है। नाउ यदि हम पूरी वॉल की बात करें तो वॉल आपका एक पूरी पॉलीमर का काम कर रही है। तो मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स और यू कैन से मेकिंग ऑफ जॉइनिंग ऑफ द मोनोमर्स, ठीक है, डिफरेंट मोनोमर्स को जॉइन करके एक लार्ज पॉलीमर बनाना, बहुत बड़ी यूनिट बनाना मोनोमर्स की, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे मोनोमर ऐड करके जॉइन करके बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर्स आपके 2 टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, वन इज़ कॉल्ड लीनियर मोनोमर, सेकंड इज़ क्रॉस लिंक्ड मोनोमर। लीनियर मोनोमर एक चेन की तरह होता है और क्रॉस लिंक्ड मोनोमर आपका क्या होता है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये आपका क्या है, एक इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एंड इट डजेंट हैव ए स्पेस इन दैम। ठीक है, ये कोई भी आपका इनके बीच में फ्री स्पेस नहीं होता। ठीक है, चेन के अंदर ये सीधा एक चेन की फॉर्म में पाया जाता है। दिस इज कॉन्टिन्यू विद ईच अदर, ये क्या है, कॉन्टिन्यू होता है एक दूसरे के साथ। नाउ मोनोमर्स आर इधर लिंक्ड इन ए लीनियर फैशन। मोनोमर या तो लीनियर फैशन में होते हैं या क्रॉस लिंक्ड फैशन में होता है इन द पॉलीमर स्ट्रक्चर। क्रॉस लिंक तो आपका ऐसे हो जाएगा कि फर्स्ट का एंड सेकंड से जुड़ रहा है, सेकंड एंड बोथ आर इनक्लोज्ड विद ईच अदर, मीन्स 4 डायरेक्शंस हैं, 4 की 4 डायरेक्शन आपकी ऑक्यूपाइड हैं, इसको हम क्रॉस लिंक्ड मोनोमर बोलेंगे। तो दिस इज द चेन ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स अक्कर इन द नेचर आल्सो, पॉलीमर आपके नेचर में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज़ प्रेजेंट इन आवर वेसिस एंड इट हैज़ द कम्बिनेशन ऑफ द टू, वन इज़ हीम, सेकेंड इज़ द ग्लोबिन। ठीक है, हीम एक आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट होता है। ए प्रोटीन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी अमाइनो एसिड, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है ग्लोबिन, वो आपके डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। इट इज़ ए चेन ऑफ द डिफरेंट अमाइनो एसिड। सिमिलरली सेलुलोज द सोल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉटन फाइबर, जो आपका सेलुलोज होता है वो आपका कॉटन फाइबर का एक मेन सोर्स होता है। इज़ मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये आपका नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। वी विल नाउ डिस्कस सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे हम इसमें। नाउ यू कैन सी हेयर सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल सिंथेसिस ऑफ द नेचुरल मटेरियल। सेमी सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जिनको हम केमिकल्स और नेचुरल मटेरियल दोनों को मिल के तैयार करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल जो आपका रेयॉन है, रेयॉन आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, वॉज फर्स्ट ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि ये आपका केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प, जो वुड होता है उसका जो पल्प तैयार होता है, मीन्स वुड को गलाने से जो पल्प तैयार होगा उसको वुड पल्प बोलेंगे, उससे ये रेडी किया जाता है। ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, रेयॉन हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है जिसको हम वुड पल्प बोलते हैं। इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, ये आपका मैन मेड फाइबर होता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये आपका सिल्क से चीपर होता है। एंड कैन वोवन विद द सिल्क फाइबर, और इसकी जो आपकी सिलाई है या फिर हम ये कहें कढ़ाई है, वो आपका सिल्क के तरह ही की जाती है। इट कैन बी डाई इन ए वाइड वेराइटी ऑफ द कलर्स, इसको हम डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। इट कैन बी मिक्स विद द कॉटन टू मेक बेड लिनन, ठीक है, इसको हम कॉटन के साथ मिक्स करके बेड की लिनन बना सकते हैं। और यदि हम इसको वूल के साथ मिक्स करेंगे तो हम इसके कारपेट बना सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक फैब्रिक फॉर शर्ट, इसका फैब्रिक शर्ट टाइज वगैरह को बनाने में यूज़ किया जाता है। रेयॉन फाइबर्स आर वाइडली यूज इन सेमी सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन फाइबर का यूज़ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स में डिराइव्ड फ्रॉम द सेलुलोज, जिसका यूज़ सेलुलोज को ड्राइव करने में करते हैं। सो रेयॉन फाइबर्स
are widely used in semi-synthetic fiber derived from the cellulose and are available in the 3 different varieties. इसकी 3 different varieties available होती हैं. फर्स्ट को हम विस्कोस बोलते हैं, सेकंड को क्यूप्रो एंड थर्ड को एसीटेट रेयोन बोलते हैं. रेयोन इज शाइनी. रेयोन आपका शाइनी और लस्टर्स होता है, मतलब ये अपनी चमक को पैदा करता है और शाइनिंग नेचर का होता है. इट कैन अब्जॉर्ब मॉइस्चर टू. ये आपका वाटर भी अब्जॉर्व करता है. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को अब्जॉर्व करने की प्रॉपर्टी की वजह से क्लॉथ्स ऑफ मेड फ्रॉम रेयोन कैन अब्जॉर्व स्वेट. इसीलिए जो रेयोन से कपड़े बनते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्वेट को अब्जॉर्व कर सकते हैं. और देयर फॉर प्रेफर्ड ओवर क्लॉथ्स. ठीक है, इसीलिए हम क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं. So in this lecture we have studied about the different uses of rayon. Rayon shiny and lustrous है and absorb moisture को absorb करता है. That's why absorbing property होने की वजह से हम रेयन के कपड़े बनाते हैं. दैट अब्जॉर्ब द स्वेट, जो स्वेट को अब्जॉर्व करते हैं. एंड दैट्स वाई दे आर प्रेफर्ड क्लॉथ्स फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर. इसीलिए इनका सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज़ किया जाता है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.